स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। बच्चे, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसके बेसिस पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन भी कहाँ पर पूछा जाता है? उसके एक्सेप्शनल ऑर्डर से। सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। उसमें भी आज हम देखने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। अब देखो, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्शनल ऑर्डर से ही पूछा जाता है। नॉर्मल ट्रेंड हमें याद रहता है, लेकिन कहाँ पर फर्स्ट आते हैं? एक्सेप्शनल ऑर्डर पर। तो चलिए आज देखो, आज हम ये सारे एक्सेप्शनल ऑर्डर इस लेक्चर में कवर करेंगे। हम एटॉमिक रेडियस क्या होता है वो देख लेंगे। देन एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स कैसे होते हैं ग्रुप में और पीरियड में, वो देखेंगे। एक्सेप्शनल मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। इसको सारी एक्सेप्शनल आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लास्ट तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? रेडियस होता क्या है? एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियस। बट एटम जो है उसके केस में ये हार्ड बाउंड्री मिलना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो इट मीन्स ऐसे तो हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, दो एटम के न्यूक्लियाई को, दो एटम हमने लिए, ठीक है, उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कर दिया हाफ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जो होता है ये भी तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डेर वाल रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या है? जब दो एटम जो है उनके बीच में क्या होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग। दो एटम है, उनके बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है? कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का हाफ डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाता है? कोवलेंट रेडियस बन जाएगा। अब मेटालिक दो एटम के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है, दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस हमने लिया और उसको हाफ कर दिया, तो हमारे पास मेटालिक रेडियस आ गया। अब वैन डेर वाल रेडियस कहाँ पर मिलता है? नॉन बॉन्डेड एटम में। इट मीन्स कहाँ पर? जहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो रही। इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस की बात कर रहे हैं। सो गैसेस में ही हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या कर रहे हैं? रेंडमली मूव करते हैं। वहां पर एक बहुत ही वीक फोर्स होता है। कौन सा? वैन डेर वाल फोर्स मेरे पास जो रहता है वो काफी क्या होता है? वीक होता है। तो अब मैंने एक गैस यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया ए, और दूसरा हमने यहाँ पर लिया सेम ही टाइप का ले लिया। अब इनके न्यूक्लियाई से हमने डिस्टेंस लिया और इसको हाफ किया, तो हमारे पास क्या आ गया? वैन डेर वाल रेडियस आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो रेडियस होगा वो कौन सा होगा, इन तीनों के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करो कि सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, तो ऑर्डर में हमारे पास क्या आएगा? कि वैन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा? मेटालिक रेडियस। मेटालिक के बाद आपके पास क्या जाएगा? कोवलेंट रेडियस। सो ये इनके बीच का ऑर्डर रहेगा। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि यही जो आगे जाकर एक्सेप्शनल ऑर्डर के केस में यूज होता है। चलिए, सो अब हम देखते हैं एक और टाइप का रेडियस जो है ना वो पूछा जाता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। वो कौन सा है? अनाइन और केटाइन का रेडियस। अब पहले तो देखो, हमारे पास क्या है? एक एटम है, मैंने मान लिया कि ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 ही होंगे। अब देखो, अगर मैंने एटम में इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या किया? ऐड किया। इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इट मीन्स ये यहाँ पर क्या बन चुका है? अनाइन बन चुका है, O माइनस, ठीक है, ये आइन मेरे पास बन गया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर अभी भी 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं। अगर मैंने इसी एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, तो आपके पास क्या बनेगा? केटाइन। केटाइन के केस में क्या हो गया? यहाँ पर प्रोटॉन तो रह गए 8, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए? 7। अब देखो, यहाँ इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि 8 न्यूटन का फोर्स 8 ही इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, मान के चलो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 8 का फोर्स है और 9 पर लगेगा। पहले तो 8 पर लग रहा था, मींस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो अब फोर्स जो है वो सब में इक्वली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मींस यहाँ पर अब सब इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा थोड़ा फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। इट मींस यहाँ पर जो आपके पास Z इफेक्टिव है, Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज लग रहा है, जिसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही वो कम हुआ, साइज क्या हो जाएगा? साइज क्या हो जाएगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा।
अब जैसे जैसे आप नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करते जाओगे सेम एटम पर आप नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करते जाओगे, साइज जो है वो उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। ध्यान में रखना, हम किसके सेम एटम के केस में बात कर रहे हैं। अब देखो केटाइन के केस में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए, इट मीन्स यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। तो अब पहले जो 8 न्यूटन का फोर्स 8 पे लग रहा था, अब उसको सिर्फ 7 पे लगना है। तो अब जितने 7 पर क्या होगा, सब पे थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हट चुका है। तो अब यहाँ पर Z इफेक्टिव जो है आपके पास वो इंक्रीज करेगा, तो साइज जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करोगे उतना ही आपके पास साइज जो है वो डिक्रीज होगा सेम एटम में। अब यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी कि आपके पास जो न्यूट्रल एटम है, ठीक है, उसका साइज जो है वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन केटाइन। ठीक है, सेम एटम की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। और एनाइन जो है उसका साइज जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन उसका जो पेरेंट एटम है उससे। अब मैंने आपके पास जैसे ऑक्सीजन की एग्जांपल ये कि ऑक्सीजन है, अब मेरे यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, तो सबसे बड़ा जो साइज है वो क्या हो जाएगा, O2 माइनस का हो जाएगा, फिर O माइनस का हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस का हो जाएगा, देन उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन प्लस हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है ये फॉलो करेगा। क्या ये आपको क्लियर है? चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखते हैं, पीरियड में कैसा होता है और ग्रुप में कैसा होता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आप बताओ कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये शेल्स है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, शेल जो है वो चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते रहते हैं। तो Z इफेक्टिव क्या हो जाता है, न्यूक्लियस का चार्ज जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, इंक्रीज होता जाएगा। चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में शेल नंबर हर बार क्या होता है, इंक्रीज होता है। नया शेल जो है वो ऐड होगा, तो जैसे जैसे n की वैल्यू मीन्स शेल नंबर जो है वो ऐड होता जाएगा, साइज जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स टॉप टू बॉटम जाने पर हमारे पास शेल नंबर जो है वो ऐड होता है, नया शेल ऐड होगा और हमारे पास जो साइज है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ग्रुप में साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। आइंस का मैंने आपको बता दिया कि एटम, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अनाइन का साइज सबसे बड़ा होगा और केटाइन जो है इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है अपने पेरेंट एटम से। अब देखो, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शन का, जिसका मोस्टली एग्जामिनेशन को वेट रहता है कि यहीं से हमें क्वेश्चन जो है वो डालना है। सो मोस्टली एक्सेप्शन कहाँ पर, नोबल गैसेस के केस में, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में डीप ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जैसे ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शन आ जाता है, क्यों, डीप ब्लॉक और बाइटल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी वजह से। देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नोबल गैसेस की एक्सेप्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पीरियड के सबसे पहले तो एलिमेंट बताओ कौन कौन से होते हैं, लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सो अब देखो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर हमने क्या देखा था, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर सबसे कम साइज किसका होगा, नियॉन का होगा। बट नियॉन क्या है, नियॉन एक गैस है। तो गैस के केस में मैंने आपको बताया था कौन सा रेडियस देखते हैं, वैन डर वाल रेडियस, और वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर एक तो फर्स्ट आपके पास जो एक्सेप्शन हो गया, इट मीन्स नियॉन जो है इसका साइज ग्रेटर होगा लिथियम से, सबसे बड़ा होगा इसका साइज। अब नेक्स्ट जो थी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नेम से ही पता चल रहा है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इस केस में एग्जांपल के साथ बता रही हूं, हमने एग्जांपल ली कि आपके पास क्या है, फ्लोरीन माइनस, नियॉन, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस। अब सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखो तो कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पर जब भी आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेक कर लो। यहाँ पर कितने हैं, 9, 10, 11 एंड 12। तो जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे इट मीन्स वहां पर Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा।
तो इट मीन्स साइज जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा कि मैग्नीशियम 2+ का सबसे कम होगा, फिर आपके पास सोडियम प्लस, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का आ जाएगा आपके पास माइनस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखो क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप जितने भी आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको पहले ग्रुप में और पीरियड में जितना आपको याद है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके देख लो, और सबसे पहले आप एक्सेप्शन याद करो कि उसके बेसिस पर तो ये क्वेश्चन नहीं है, देन आप अपना क्वेश्चन का आंसर करो। चलिए, अब ये दोनों केसेस हमने देख लिए। अब उसके नेक्स्ट जो केस बनता है वो होता है ग्रुप नंबर 13 का। ग्रुप नंबर 13 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सो ग्रुप में हमने देखा था कि शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, बट यहाँ पर हमें क्या होता है, यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है। तो साइज का ऑर्डर जो रहता है वो क्या हो जाता है, बेरिलियम का सबसे कम, उसके बाद होना चाहिए एल्यूमिनियम, बट क्या जाता है गैलियम, फिर आपके पास एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, अब गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p1। अब यहाँ पर क्या आ चुका है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। एक टर्म होती है शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड, आप किसी को शील्ड कर रहे हो मीन्स किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब न्यूक्लियस का चार्ज जो है एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास s हो गया, ये p ऑर्बिटल, ये d हो गया और ये f हो गया। अब s जो है इसकी शील्डिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये न्यूक्लियस का चार्ज को अपने में से पास होने नहीं देता, मीन्स ये क्या लीकेज नहीं होने देता यहाँ से। तो ऐसे ही p की उससे कम होती है और d की और f की सबसे कम होती है। इट मीन्स जब यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन d और f में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये d और f में न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो लीक हो जाएगा। इट मीन्स अब क्या होगा, अब जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उस पर भी न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो लगेगा और न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो साइज क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डी आया, सो डी का शील्डिंग पावर क्या हो जाता है, कम होता है। ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर रहता है, तो इसका शील्डिंग पावर कम है। इट मीन्स यहाँ से चार्ज जो है वो पास हो गया और लास्ट के इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। तो अब साइज जो है जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपके पास ये वाला ऑर्डर जो है वो आपको दिखने को मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब डी ऑर्बिटल की वजह से और कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलती है वो देखो। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट देखो, आपके पास क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, ये आपके पास एलिमेंट है। अब यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, पहले तो आप देखो स्कैंडियम से मैंगनीज तक तो नॉर्मल जो हमारा ट्रेंड फॉलो होता है वो ही रहता है। चेंज कहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, अब डी ऑर्बिटल की वजह से आयरन, कोबाल्ट और निकल जो है इनमें तो एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ से क्या हो जाता है, वापस इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा वापस। यहाँ से कॉपर और जिंक में अगर आप देखोगे तो जिंक का साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। अब ये तो हमने पीरियड में देख लिया। अब अगर मैं बात करूं ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होगा, 3D, ये आपके पास 3D सीरीज है। ठीक है, ये 4D वाली है और ये 5D वाली है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो गया आपके पास 3D सीरीज, ये वाली आपके पास 4D है और यहाँ पर ये आपके पास है 5D सीरीज। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी चेंज मिलेगा, बट वो चेंज किसकी वजह से होगा, वो चेंज होगा f ऑर्बिटल की वजह से। किसकी वजह से हो जाएगा, f ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पर तो आपको मिल रहा था किसकी वजह से, d ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर रीजन क्या है,
डी ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पर जो चेंज आपको देखने को मिलता है वो होता है एफ ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एफ का भी शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम है, तो ये भी क्या करेगा, न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर जाने देगा, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, तो मीन्स न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचेगा, चार्ज लगेगा, ठीक है, तो अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो ऑर्डर जो है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है वो तो होना चाहिए 3D, ठीक है, 4D एंड 5D, ये होना चाहिए। बट एक्चुअल में जो ऑर्डर रहता है वो क्या हो जाता है, एक्चुअल में हमारे पास 3D, उसके बाद आपके पास आता है 4D और 5D में अप्रोक्सीमेटली साइज जो है ना वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, और उसका रीजन क्या होता है, एफ ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्शन। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, एफ ऑर्बिटल्स जो है, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास 4f सीरीज है और ये आपके पास 5f सीरीज है। क्या इतना आपको क्लियर है? चलिए, आई होप आपको इतना ये डी वाला जो फैक्टर है वो क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। सो क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास स्कैंडियम है, यट्रियम है और लेंथिनम है, क्या यहाँ पर ऑर्डर जो है, क्या यहाँ पर भी ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा या फिर ये वाला ऑर्डर? बताओ, क्या यहाँ पर ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा, यस और नो? तो लेंथिनम आपके पास एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, क्या एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, और एफ ब्लॉक की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वाला ऑर्डर हो रहा था, किसकी वजह से, एफ ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बट यहां पर तो है ही नहीं, तो इट मींस यहां पर आपके पास जो ऑर्डर रहेगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सो नॉर्मली जो हमारे पास ये वाला रहता है वो ही फॉलो होगा कि टॉप टू बॉटम जाने पर शेल इंक्रीज, तो हमारे पास साइज भी जो है वो इंक्रीज करेगा। आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट देखिए, सो ये यहाँ पर आप देख लो, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, क्लियर है, इसको आप देख लेना। डी की पुअर शील्डिंग की वजह से, एफ और 4f के इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एक्सेप्शनल भी आपने देखा, डी में इलेक्ट्रॉन एंटर हुए, देन न्यूक्लियर चार्ज आप देखोगे, और यहाँ पर वैन डर वाल रेडियस। चलिए, अब लास्ट में हमारे पास समरी है। एक्सेप्शनल, अब देखो नोबल गैसेस में क्या हो जाता है, सडन इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर हम वैन डर वाल रेडियस को मेजर करते हैं। और डी ऑर्बिटल में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ पुअर डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की वजह से आपको ये वाला जो साइज है वो कांस्टेंट देखने को मिलेगा। आयरन, कोबाल्ट और निकल में, लेंथेनाइड में हमारे पास क्या हो जाता है, स्लाइट डिक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ पुअर 4f इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। और यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केसेस में आपको क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। आई होप आपको ये आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब आपका काम क्या है, मेंस में देखने हैं कि एटॉमिक रेडियस के कितने क्वेश्चन आए हैं और उन सबको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जहां पर भी आपका डाउट फंसता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल चुका है, वहां पर जाके ज्वाइन करो और अपना डाउट जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अब देख लेते हैं। जैसे है मेरे पास लिथियम प्लस और लिथियम आयन, अब ये देखो ये मेरे पास क्या है, कैटाइन है और ये न्यूट्रल एटम है, तो कैटाइन का रेडियस जो है स्मॉलेस्ट पूछा है, तो कैटाइन का रेडियस जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और लिथियम का क्या हो जाएगा, ज्यादा, न्यूट्रल एटम का बढ़ जाएगा। देन आयरन +2 और आयरन +3 है, तो हमने क्या देखा था, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगा, कैटाइन के केस में साइज जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो आयरन +3 का साइज जो है वो स्मॉल होगा। फ्लोरीन और नियॉन के केस में हमने क्या देखा, नियॉन जो है वो नोबल गैस है, तो गैस के केस में वैन डर वाल रेडियस देखेंगे तो नियॉन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और फ्लोरीन का स्मॉल होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नॉर्मल ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टेड, तो ऑक्सीजन जो है उसका साइज क्या होगा, कम होगा। देन उसके नेक्स्ट देखो सोडियम एंड मैग्नीशियम, तो सेम वही केस है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, मैग्नीशियम जो है उसका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। और क्लोरीन और आयन और क्लोरीन में या यहाँ पर आपके पास अनाइन बन रहा है, अनाइन का साइज ग्रेटर होता है अपने पेरेंट एटम से, तो क्लोरीन का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।